गाइज अभी अभी एक हमारे पास में अपडेट आया है कि सीबीएसई ने अपने तमाम जितने भी पूरे देश भर में उनके रीजनल डायरेक्टर्स हैं सीबीएसई के, उनको ऑर्डर दिया है कि वो पर्सनली विजिट करें स्कूल्स में वेरीफाई करने के लिए और इंस्पेक्ट करने के लिए रिजल्ट्स के कंडीशन को, कि रिजल्ट्स का कंडीशन क्या है क्या नहीं है। गाइज अभी हमारे पास में बहुत मेजर अपडेट्स आए हैं, आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए। एंड यस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज यहाँ पे इस वक्त एक लीडिंग न्यूज़ चैनल से जो डॉक्टर संयम भारद्वाज सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने जो बात किया है वो अपडेट्स मेरे पास में निकल करके आया है। और जो हिंट निकल करके आ रहा है वो खुद सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, जिनसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता कि रिजल्ट कब निकलेगा। उनका क्या कहना है अब आप वो सुनिए। उनका कहना है रिजल्ट्स माइट डिले, रिजल्ट्स जो है वो डिले हो सकता है, देर होने की पूरी संभावना है। मैं आपको गाइज यहाँ पे ये बता दूं कि हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि क्लास 10th के जो रिजल्ट हैं वो मिड जुलाई तक में निकल जाना चाहिए। मिड जुलाई होता है 15, जो कि अभी तो हमें पता चल गया क्योंकि एक बड़ा स्ट्रेंज चीज़ निकल करके आया कि जिसमें कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है। ठीक है, सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है और उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है बहुत स्ट्रिक्ट वे में। तमाम जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको उनके प्रिंसिपल्स को ऑर्डर देते हुए एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने मार्क्स क्यों नहीं चढ़ाया। अभी तक स्ट्रेंज चीज निकल करके आ रहा है गाइज कि कारण मतलब एक तरह से पूछा है सीबीएसई ने, इशूड अ सर्कुलर, सीबीएसई हैज इशूड अ सर्कुलर टू ऑल एफिलिएटेड स्कूल्स ऑफ नॉट सबमिटिंग मार्क्स। उन्होंने मार्क्स सबमिट क्यों नहीं किया है अभी तक, इस चीज़ को लेकर के सीबीएसई के सामने में इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको सर्कुलर का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आ रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, जरा इसको सुनिए। यहाँ पे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के प्रिंसिपल्स को ये लेटर एड्रेस किया गया है, ओपन लेटर है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि स्कूल्स विच हैव स्टिल नॉट अपलोडेड मार्क्स डिस्पाइट मेनी एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट्स, गौर कीजिए, डिस्पाइट मेनी एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट। यही बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि सीबीएसई एक के बाद एक कई सर्कुलर जारी कर रहा है। बहुत सारे डेट्स को एक्सटेंशन किया गया। आपको याद होगा पहले जून का एंड हुआ था, उसके बाद में फिर एक डेट एक्सटेंड हुआ, फिर एक डेट एक्सटेंड हुआ, मतलब कई डेट एक्सटेंड हो चुका है। और सीबीएसई बार बार कह रहा है तमाम स्कूलों को कि भाई आप मार्क्स अपलोड करो, क्योंकि इस बार सीबीएसई के हाथ में एक तरह से कुछ नहीं है। जो मार्क्स स्कूल देंगे उसी को बेस बना करके रिजल्ट उनको शो करना है। तो यहां पे देखिए इन्होंने कहा स्कूल्स विच स्टिल हैव नॉट अपलोडेड मार्क्स। स्टूडेंट्स, अगर आप भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स अनअकैडमी कॉम्बैट इज वंस अगेन बैक ऑन एवरी संडेज at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में और जीतिए मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ रुपीज मोर देन 4 करोड़। दिस कॉन्टेस्ट इज पैक्ड विद रियल टाइम रैंकिंग्स, बी रेडी टू फेस चैलेंजिंग क्वेश्चंस। सबसे खास बात ये कि इसमें आपको मौका मिलेगा फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का। इस अनअकैडमी कॉन्टेस्ट के दौरान ना सिर्फ आप रिवाइज करेंगे बल्कि आप करेंगे प्रैक्टिस भी, साथ ही जीतेंगे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Enroll yourself now. For more details, go to the link in description. ठीक है, schools which still have not uploaded marks despite many extensions of last date. Such schools are also being given last अपॉर्चुनिटी। ऐसे स्कूल्स को लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू अपलोड मार्क्स, कि मार्क्स को वो अपलोड करें, नहीं तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा और ऐसे तमाम स्कूलों का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। बताइए, मतलब कि ऑप्शन यहां पे एक गौर करने वाली बात है कि यहां पे एक तरफ लगातार लाखों जो बच्चे हैं क्लास 10 12 के, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम एक सही रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट अब निकाल दिया जाए सीबीएसई के द्वारा। लेकिन सीबीएसई अभी तक इस चीज़ में ये कुछ नहीं कर पा रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ऐसे स्कूलों का रिजल्ट रोका जाएगा। ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि ऐसे स्कूल का एफिलिएशन ही रद्द कर दिया जाए? क्योंकि सेंट्रल बोर्ड
वहां से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि आप मार्क्स सबमिट करो। और अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर स्कूल मार्क्स सबमिट ना करे तो ये तो सीधा सीधा डिसोबीडियंस है, मतलब ऑर्डर का अवहेलना करना है, सीधा सीधा स्कूल आदेश को ही ये कर दे रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल आपको कोई ऑर्डर देते हैं और अगर स्कूल के टीचर्स, स्टाफ या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अगर वो चीज़ ना करें तो क्या होगा, प्रिंसिपल तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, है ना। तो यहां तो स्कूल ही नहीं कुछ कर रहा है, स्कूल शांत बैठे हुए हैं और पता नहीं उनको इश्यूज क्यों हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि सीबीएसई ने न्यू मार्किंग स्कीम में जिन स्कूलों को दिक्कत हो रहा था उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर सिर्फ और सिर्फ एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए जारी किया गया है, जिनको क्लास 10 12 का मार्क्स अपलोडिंग करने में कोई भी इश्यूज हो रहा है उसको कहा गया है कि आप हमें फ़ोन कीजिए और आपको हम हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अलग एक ईमेल आईडी भी क्रिएट किया गया क्लास 10th वाले स्कूल्स के लिए, मतलब मार्क्स अपलोडिंग के लिए उसके लिए अलग से और 12th के लिए अलग से, कि अगर कोई भी इश्यूज हैं तो आप वहां मेल भी कीजिए, आपको वहां से भी जवाब आएगा, और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, वहां से भी जवाब आएगा। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें निकल करके आई हैं जो मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि आज तक ऐसा सीबीएसई के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कहीं पर ऐसा आरोप, देखिए दबी जुबान में तो लगा है, स्कूल वाइज आपने भी सुना होगा कि किसी सर्टेन स्टूडेंट को मार्क्स ज्यादा दे दिया गया, टीचर ने फेवर कर दिया, ठीक है। लेकिन खुले तौर पर, खुलेआम सीबीएसई जब एक बात कह रही है कि भाई आप मार्क्स गलत दे रहे हो, बच्चों को ऐसा मार्क्स दोगे तो लास्ट में सीबीएसई का तो कचड़ा हो जाएगा, क्या कितना उनका इमेज खराब होगा, यहां ये सोचने की बात है। सीबीएसई पूरे देश का एक सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि बोर्ड है, सबसे बड़ा बोर्ड। सीबीएसई, आईसीएसई, ये दो बड़े बोर्ड्स हैं भारत के। अब अगर यहां से कुछ गड़बड़ी हो तो फिर कौन उसका सॉल्यूशन देगा या उसको उसका जवाब देने के लिए कौन आएगा, ये अब आप लोग खुद रिप्लाई सोचो। आपको और एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, बहुत सारे बच्चे मुझे क्लास 12th का रिजल्ट पूछ रहे थे कि कब तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट का बच्चों आप लोग देखो 31 जुलाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 और डेट अभी हवा में तैर रहे हैं, ठीक है। कंफर्मेशन अभी इस वक्त मेरे पास भी नहीं है, लेकिन वो 2 डेट कौन सा है मैं आपको बता दूं। एक डेट जो निकल करके आ रहा है सीबीएसई ऑफिशियल्स की तरफ से ही आ रहा है, वो है 22 जुलाई और दूसरा है 25 जुलाई। अब आप बताइए कि एक ही सीबीएसई बोर्ड है, उन्हीं के ऑफिशियल्स हैं और अलग अलग डेट्स वो सर्कुलेट कर रहे हैं या बाहर में जाके बोल दे रहे हैं। गलत बात है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो तमाम ऑफिशियल्स हैं वो अपना नाम बताने का तो ये नहीं करते हैं, सिवाय लीडिंग जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं जैसे कि डॉक्टर संयम भारद्वाज जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, बाद बाकी तो सिर्फ बता देते हैं कि ये चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कि रिजल्ट्स मामले में अभी कितना बखेड़ा खड़ा पड़ा हुआ है और इस बार काफ़ी सारे इश्यूज भी हैं। आप क्लेम नहीं कर सकते, आप कॉपी रीवेरिफिकेशन नहीं जा सकते, रीचेकिंग नहीं जा सकते। अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा ऑप्शनल एग्जाम्स के लिए। तो कितने सारे मुद्दे हैं, अब आप लोग ये सोच सकते हो। तो गाइज इस वक्त जो करंट सिनारियो है, मैंने आपको अभी बताया कि सीबीएसई अब इतना सीरियस हो गया है इस मैटर पे कि सर्कुलर तो उसने नोटिस दे ही दिया, साथ ही साथ में अपने रीजनल डायरेक्टर्स को ऑर्डर दिया है कि वो वेरीफाई करें स्कूल्स को, ठीक है, विजिट करें स्कूल्स में जाकर के, रिजल्ट को वेरीफाई करें और इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्ट करें कि क्या जो कुछ किया जा रहा है वो काम सही भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। गाइज हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आप समझ सकते हो इस वक्त का सिनारियो क्या है, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ सीबीएसई की तरफ से नया बयान आता है और वो सारे सर्कुलर्स cbseacademic.nic.in पे भी मौजूद है, cbse.gov.in पे भी मौजूद है। यू ऑल कैन चेक दोज चीज़ें, ठीक है। सो गाइज हम आपके साथ में लगातार बने हुए हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल और हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे लोगों तक, सारे स्टूडेंट्स तक सही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।